Mention Darwin's observation made on finches during his visit to Galapagos Island. Darwin जब Galapagos Island में गए तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या थी? राइट द एक्सप्लेनेशन. डार्विन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया जो उसने देखा. क्लियर हो गया. तो डार्विन की फिंचेस के बारे में है और ये CBSE 2023 में अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया और ये लॉन्ग आंसर है. ओके तो मतलब 5 मार्क. आप देख लो 5 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि मैम इतने से छोटे से आंसर है 5 नंबर का हम कैसे लिखें. तो देखिए फर्स्ट व्हाट यू विल राइट, लिसन केयरफुली. You will write down the key points. During his visit to Galapagos Island, Charles Darwin observed several species of finches. जैसे ही वो Galapagos Island में गए उन्होंने बहुत सारी finches देखी, वो भी अलग अलग species. He noticed that each species has a unique beak shape. उन्होंने क्या नोटिस करा कि हर species की एक अलग beak, चोंच की shape हर किसी की अलग है. अडेप्टेड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड सोर्सेज. और वो जो चिड़िया की चोंचें सबकी अलग है और उनका जो खाने की हैबिट है वो भी सबकी अलग है. तो मतलब कि खाने की हैबिट और कुछ बीक की शेप में कुछ ना कुछ रिलेट करता है. दिस लेड हिम टू हाइपोथाइज दैट द फिंचेस हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. फिर उन्हें समझ में आया कि ये जो फिंचेस है हमारी, ये सारी की सारी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई. मतलब कोई एंसेस्टर इनका एक कॉमन रहा होगा, उसके बाद वहाँ फीडिंग हैबिट सबकी अलग अलग हुई, वैसी सबकी चोंचें बीक्स बनने लगी. ओके एंड दैट नेचुरल सिलेक्शन हैड प्लेड अ रोल इन शेपिंग देयर बीक्स टू सूट देयर पर्टिकुलर फूड सोर्सेज. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि नेचुरल सिलेक्शन ने भी यहाँ पे काम किया होगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो हुआ कि जैसी हैबिट उन्हें मिली वहाँ पे जो उन्होंने खाया, नेचर ने उसको वैसे ही सेलेक्ट कर लिया. तो यहाँ पे आप नेचुरल सिलेक्शन का पॉइंट डाल देंगे. ठीक है, अब सेकेंड पैरा से आप स्टार्ट करेंगे. डार्विन ऑब्जर्व दैट सम फिंचेस हैड स्मॉल बीक्स. जिन फिंचेस की जो बीक है वो बहुत स्मॉल थी, दैट वर सूटेड फॉर ईटिंग इंसेक्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो इंसेक्ट्स खा रही थी तो अंडरलाइन कर देंगे. वाइल अदर हैड लार्जर बीक, जिनकी बीक बहुत लंबी थी, फॉर क्रैकिंग सीड्स और नट्स. सीड को तोड़ के नट्स वगैरह खाती थी वो, जिसमें सीड तोड़ के अंदर से उनका फल निकलता है. ठीक है, जिनकी बीक लंबी थी वो ये खा रही थी. He also noticed that the beak size and shape varied among different islands in the Galapagos archipelago. उन्होंने क्या देखा कि बीक का साइज और उसकी शेप अलग अलग जगह पे आइलैंड्स में, जो गैलापेगोस के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे सबका अलग अलग वेरिएशन इतनी ज़्यादा पाई जा रही थी. This suggested to Darwin that the finches had diverged into separate species over time. तो उससे डार्विन को क्या समझ में आया कि जो फिंचेस हैं वो अलग अलग शेप्स में डाइवर्ज होगी. क्लियर हो गया. एक एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर था, वहाँ से बहुत सारी फिंचेस अलग अलग में इवॉल्व हो गई डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, क्या खा रही थी. ओके देन नेक्स्ट पैरा व्हाट यू विल राइट. अडेप्टिंग टू द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑन ईच आइलैंड. और वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उस पर भी डिपेंड करता है. फिर आप थर्ड पैरा लिखेंगे. देखिए एटलीस्ट आपको 4 पैरा लिखने हैं 5 मार्क के क्वेश्चन में. नेक्स्ट पैरा आप क्या आएगा. डार्विन एक्सप्लेनेशन फॉर दीज ऑब्जर्वेशन वॉज दैट ओवर टाइम रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन ऑकर्ड विद इन द फिंच पॉपुलेशन. म्यूटेशन भी आ जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि शेप बीक की तब चेंज होगी जब कोई ना कोई चेंजेस बॉडी के जीन्स में होंगे, तो म्यूटेशन हुई इसका मतलब. तो रैंडमली यहाँ पे क्या हुआ, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुई. ओके दीज म्यूटेशन प्रोवाइडेड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. इन म्यूटेशंस ने बहुत फ़ायदा दिया, क्योंकि कुछ म्यूटेशंस हमारी बहुत अच्छी होती जो कि हमें फ़ायदा देती है, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. ये अच्छी थी जिसकी वजह से अलाउइंग देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुल दैन अदर, जिनकी वजह से वहाँ पे आराम से रह पा रहे थे और रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे थे इवन विद दैट म्यूटेशंस ऑल्सो. The process of natural selection gradually led to the development of different finches. Natural selection की वजह से अलग अलग finches की species बन गई with unique beak shapes suited to different types of food, जिसमें अलग अलग foods वो खा रहे थे. Overall, Darwin's observation of finches played a crucial role in the development of this theory of evolution by natural selection. तो लास्ट पैर आपका ये जाएगा. ठीक है, तो डार्विन की ये थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन करा था कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो भी रिसेंटली 2023 में आया है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, एटलीस्ट 3 to 4 पैरास आप बनाएंगे. और NCERT में देख लो ये क्वेश्चन में आपको कितना लिखना होगा वहाँ से.
सारा आंसर आपका दे रखा है बुक में ही। ओके।